चाह रहे हैं। अच्छा, आलिम के लिए क्या सूफी होना शर्त है या सूफी का आलिम होना शर्त है? ये सवाल मैं जो आपसे हजरत जानना चाह रहा हूँ, इसका असल ये है कि क्या फ़र्क होता है सूफिया की सोबत में कि जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, बात यह है कि इल्म तो बहरहाल ज़रूरी है, ठीक, और जो लोग इससे गुरेज करते हैं तो हज़रत बुल्ले शाह साहब का वो मिसरा सुना देते हैं कि इल्म बस करी हो यार। अब बस करने का वो माना भी तो समझना चाहिए ना, कि बस उस वक्त करता है जब इंसान खा रहा होता है, कुछ खा चुका होता है, तो अब बस करो। तो पढ़ के बस करने की तो हम कायल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बस करने का कि आप बिल्कुल उसको पढ़े ही ना, यानी गाड़ी चलने से पहले रोक, गाड़ी चलने से पहले। तो इल्म जो सूफी होता है ना, हर सूफी आलिम जरूर होता है, ठीक, हर आलिम सूफी नहीं होता। सही, एक बात तो ये है। फिर जो इल्म है उलमा के पास, आम उलमा की बात कर रहा हूँ मैं, और सूफिया के पास इस इल्म में फ़र्क है। जो आम उलमा के पास इल्म है उसको मैं नाम देता हूँ इल्मुल औराक। अच्छा, वरकों का इल्म है, किताब में क्या लिखा हुआ है कि चीनी मीठी है, नमक तेज़ है, मिर्च तेज़ है, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं सिर्फ। और जो सूफिया के पास इल्म है वो है इल्मुल अज़वाक, ठीक है, जायकों का इल्म है, वो चख कर बताते हैं, ये पढ़ कर बताते हैं, तजुर्बे का इल्म है, वो तजुर्बे का इल्म है, उन्होंने उसका जायका चखा हुआ होता है। तो जो जिसने पढ़ के बताया है उसका बताना कुछ और होता है, और जिसने जायका चखा हुआ है उसका बताना कुछ और होता है। अब मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। एक हदीस पाक है जिसमें हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको, ठीक, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा समझो। यहाँ एक लफ्ज़ है वज़ालिका अज़ाफ़ुल ईमान के, और वो ईमान की, अब यहाँ तर्जमे में जो दो फ़र्क हैं इल्मुल औराक वाले लोगों में और इल्मुल अज़वाक वाले लोगों में, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इसका जो अज़फ़ुल ईमान है इसका उलमा ये तर्जमा करते हैं कि ईमान की कमज़ोर तरीन किस्म है, ठीक, ठीक है, ये है उलमा का तर्जमा। अब सूफिया ने इसका क्या तर्जमा किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी किसी बुराई को दिल से बुरा समझता है तो आप उसको ईमान की कमज़ोर किस्म करार दे रहे हैं। अच्छा, बड़ी अहम किस्म तो यही है, मजबूत तरीन किस्म यही है कि किसी बुराई को तुम दिल से बुरा समझो, ठीक है, तो ये तो कमज़ोर तरीन किस्म नहीं है, ये तो मजबूत तरीन किस्म है। अच्छा, कि जब आप किसी बुराई को दिल से बुरा समझेंगे तो वो तो बहुत मजबूत तरीन किस्म का ईमान होगा। अब जब ये चीज़ आती है तो फिर सवाल उलमा कर देते हैं कि लफ्ज़ है अज़ाफ़ुल ईमान, तो आपका ईमान इसको आप मजबूत कैसे करार देंगे? तो वो फिर वो फरमाते हैं, क्योंकि वो भी आलिम होते हैं, सूफ़ी ऐसे नहीं होते कि वो अनपढ़ होते हैं, तो उन्होंने बताया कि अज़ाफ़ का जब आप लफ्ज़ बनाएंगे तो इसका मादा देखेंगे कि इसको किससे आप बना रहे हैं, तो ये ज़ोफ़ से भी बन सकता है और ज़ेफ़ से भी बन सकता है। अगर आप इसको ज़ोफ़ से बनाएंगे तो कमज़ोरी माना होगा, अगर ज़ेफ़ से बनाएंगे तो दुगना माना होगा। ये तो एक मानवी फ़र्क आपने फरमाया है। सवाल का एक पहलू जो कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि क्या सूफिया की सोबत में ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी उससे तब्दील हो जाती है? तब्दीली के लिए जो अहम चीज़ पहली है वो ये ज़रूरी है कि एक आदमी जो उलमा के पास जाता है, एक आदमी सूफिया के पास जाता है। ठीक, अब मेरे जैसा गुनाहगार शख्स अगर किसी आलिम के पास चला जाए तो ज़ाहिर है वो कहेंगे भाई ये तो गुनाहगार है, ये इसमें ये ख़राबी है, इसमें ये ख़राबी है, इससे गुरेज किया जाए, इससे दूर रहा जाए, ये अच्छा नहीं है, इसकी सोबत अच्छी नहीं है। लेकिन सूफिया के यहाँ ये है कि वो कहते हैं, उनका ये फरमान है, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी अलैहि रहमत फरमाया करते थे कि गुनाह से नफ़रत करना अच्छी बात है, गुनाहगार से नफ़रत करना अच्छी बात नहीं। सही, ये बुनियादी फ़र्क है कि वो जब उनके पास कोई गुनाहगार आता है ना उसको सीने से लगा लेते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि वो जो सताया हुआ आता है दुनिया भर के मसाइल से, मसाइब से, वो जब आता है तो उसको एक सुकून मिलता है कि वहाँ लंगर भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, परेशान भी नहीं करते, लो आराम से रहो, अब जो हम करते हैं इसको देखते रहो, अगर तुम्हें पसंद आए, तुम्हारा दिल चाहे तो आ जाओ, फिर हमारे साथ तुम भी गंदगी उतार के फेंक दो।
तो इस तरह से वो उसकी ना अंदर की दुरुस्तगी करते हैं। सही। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। आरिफ रूमी ने बड़ी इसका खूबसूरत मिसाल दी है कि ये जो बंसरी बोलती है ये कैसे बोलती है। उन्होंने कहा कि इससे हम पूछते हैं कि ये क्या इस कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँची है, इसकी आवाज़ में दर्द सोच कहाँ से आया है। तो वो फरमाते हैं कि ये बंसरी ये कहती है कि मैं एक जंगल का काना था। अच्छा। वहाँ मेरे दोस्त अहबाब सहेलियाँ सब, एक पौधा था बहुत बड़ा, उसमें सब मेरे रिश्तेदार थे। ठीक। मैंने सबको छोड़ दिया एक होकर, अकेली हो गई। पहला मरहला तो ये है। उसके बाद फिर उसने मेरा साइज दुरुस्त किया, ऊपर से काटा नीचे से काटा, मैंने सी नहीं की क्योंकि आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं। अच्छा, अब जब उसने ये काम कर लिया तो उसके बाद फिर उसने एक वर्मे के साथ मेरे अंदर का जितना कच्चा मादा था वो निकाल दिया है। उसके बाद फिर मेरे सुराख उसने सारे सुर में कर दिए हैं। नमाज रोज़ा हज ज़कात ये सब चीज़ें जब सुर में हूँ तो फिर बंसरी बोलती है ना, अगर सुर में ना हो तो फिर बंसरी नहीं बोलती। और वो इस कायनात में ये चीज़ें, ये सुराख सुर में होना क्या है, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब इश्क रसूल होगा तो फिर वो सुर में बोल। अब जब इन मराहिल से वो काना गुजर जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। आरिफ रूमी फरमाते हैं कि दो दहां दारेम गोया हम चुनए, कि जैसे बंसरी के दो मुंह होते हैं ना, इन अल्लाह वालों के भी दो मुंह होते हैं। एक मुंह वो होता है जिससे आवाज़ निकल रही होती है और एक मुंह वो होता है जिसमें आवाज़ डाली जा रही होती है। वो यार के मुंह में छुपा हुआ होता है, वो बोलता है नाम इसका होता है। बंसरी वैसे पड़ी हो कभी नहीं बोल सकती, उस वक्त बोलती है जब उसको कोई अपने मुंह में छुपा लेता है, उसमें सलाहियत वो पैदा कर देते हैं और उसके बाद वो ही बोलता है और इससे आवाज़ निकलती है, उसमें दर्द भी होता है लेकिन सांस किसी और की होती है। सांस की, सुभान अल्लाह। ये तो एक मिसाल है जिससे आपने फरमाया कि सूफिया जो है उनकी ज़िंदगी, उनका तरीक़ क्या होता है। ये फरमाइए कि ये जो तसव्वुफ़ है ये सिर्फ इंसान की दुनियावी ज़िंदगी में तब्दीली का नाम है या हम इसको कह सकते हैं कि आखिरत की कोई तैयारी है। जी, आखिरत की तैयारी भी होती है। इसका जो एक मैंने तसव्वुफ़ की किताबों में जो खुतबा पढ़ा है, मसलन एक किताब हुजूर, जैसे ये हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, आपके शेख करीम ने आपके लिए एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तोहफ़ा मुरसला, और मैं उसको तसव्वुफ़ का एक बेहतरीन जामे किस्म का निसाब समझता हूँ। अगर किसी ने उसको समझना हो तो तोहफ़ा मुरसला पढ़ लिया जाए सही मानों में, तो उससे बहुत सारे मसाइल समझ आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। उसमें उन्होंने जो खुतबा लिखा है ना, जैसे आपने भी अभी खुतबा पढ़ा है, तो उन्होंने जो खुतबा लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु, हम कहते हैं वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, आमतौर पे आप यही सुनते होंगे, लेकिन उन्होंने मुत्तकीन के लिए, लेकिन उन्होंने जो खुतबा लिखा है उन्होंने लिखा है वल आक़िबतु लिल मुतखल्लीना अनिल कौनैन, सुभान अल्लाह, उन लोगों के लिए जो दोनों जहानों से बेनियाज होते हैं। वो तो ना यहाँ कोई चीज़ मांगते हैं ना वहाँ कोई चीज़ मांगते हैं, उसकी मर्जी पे छोड़ देते हैं। हम अगर मांगेंगे तो उसकी तो कोई हद होगी ना, और वो जो देगा तो उसकी तो कोई हद नहीं होगी। तो मुतखल्लीन अनिल कौनैन होते हैं। तो जब इस तरह से कोई हो जाए तो फिर वो अपनी मर्जी से उनको अता करता है, ये उनके मुकर्रबीन में। इस मरहले तक पहुँचने के लिए तो बड़ी प्रैक्टिस चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये सूफिया कराम की सोहबत में बैठने से तो वो ये चीज़ें बड़ी जल्दी हासिल होती है। वो एक शेर है फ़ारसी का, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि जाए के जाहिदां व हज़ार अरबई रसंत, जहाँ जाहिद लोग हज़ारों चिल्ले करके पहुँचते हैं ना, मस्ते शराब इश्क बैक आह मी रसद, जो मस्ते शराब इश्क होता है वो एक आह से वहाँ तक पहुँच जाता है, और आह वही होती है जो अल्लामा ने जिसके लिए कहा था अत्तार हो रूमी हो राज़ी हो गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहर गाए।